ये कहानी एक गरीब किसान की है जिसका नाम रामू था। रामू उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन वह हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करता था। संघर्ष की शुरुआत। रामू के पास बहुत कम जमीन थी जो उसने अपने पिता से विरासत में पाई थी। वह अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामू का गांव मुख्यतः कृषि पर निर्भर था, लेकिन यहाँ की मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं थी और बारिश भी कम होती थी। रामू को खेती के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती थी। रामू ने अपनी जमीन पर धान और गेहूं उगाने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी सूखा पड़ जाता तो कभी फसल कीटों का शिकार हो जाती। इस वजह से वह कर्ज में डूबता जा रहा था। गांव के साहूकार से उसने थोड़े थोड़े पैसे उधार लिए थे, लेकिन सूद की दर इतनी ज्यादा थी कि वह उन्हें चुका नहीं पा रहा था। हर दिन साहूकार का आदमी उसके दरवाजे पर आता और पैसे मांगता। परिवार की स्थिति। रामू की पत्नी सीता एक बहुत ही साधारण और मेहनती औरत थी। वह घर का सारा काम करती और बच्चों का ध्यान रखती। घर में खाने पीने की भी कमी थी। कभी कभी पूरा परिवार दिन में एक ही बार खाना खा पाता था। सीता कभी कभी खेत में भी रामू की मदद करती थी, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल पाता था। रामू के दोनों बच्चे मोहन और गीता गांव के स्कूल में पढ़ने जाते थे। रामू का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और इस गरीबी से बाहर निकले, लेकिन स्कूल की हालत भी अच्छी नहीं थी। बच्चों के पास किताबें और पढ़ाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। फिर भी रामू और सीता ने हार नहीं मानी और अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखी। मौसम की मार। एक साल बारिश नहीं हुई। रामू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसने जो थोड़ा बहुत अनाज उगाया था वह भी घर का खर्च चलाने के लिए काफी नहीं था। गांव के अन्य किसान भी इसी संकट से जूझ रहे थे, लेकिन रामू की हालत सबसे खराब थी क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत सारा कर्ज था। उसने साहूकार से और पैसे उधार लिए ताकि वह अगले साल फिर से खेती कर सके। उम्मीद की किरण। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया जिसने किसानों को नई योजनाओं और सरकारी सहायता के बारे में बताया। रामू को ये सुनकर थोड़ी उम्मीद मिली कि शायद अब उसकी किस्मत बदल सकती है। अधिकारी ने बताया कि सरकार छोटे किसानों को कर्जमाफी और नई तकनीकों के इस्तेमाल से फसल की उपज बढ़ाने में मदद करेगी। रामू ने सोचा कि अगर उसे सही मार्गदर्शन और सहायता मिले तो वह अपनी जमीन से अच्छा उत्पादन कर सकता है। रामू ने सरकारी योजना के तहत बैंक से थोड़ा और कर्ज लिया और नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अपने खेत में नई किस्म के बीज लगाए और कुछ वैज्ञानिक तरीकों का भी इस्तेमाल किया। इस बार रामू की मेहनत रंग लाई और फसल अच्छी हुई। उसकी जिंदगी में कुछ सुधार हुआ और उसने साहूकार का थोड़ा कर्ज भी चुका दिया। गांव की मुश्किलें। लेकिन रामू की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव के अन्य किसानों के साथ साथ रामू को भी कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। सिंचाई के लिए पानी की कमी, खाद और बीज की बढ़ती कीमतें और गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसी समस्याएं थी। रामू का बेटा मोहन एक दिन बीमार पड़ गया और उसे गांव से दूर अस्पताल ले जाना पड़ा। ये भी रामू के लिए एक बड़ा खर्च था। गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव था, जिससे गरीब किसानों का जीवन और कठिन हो जाता था। रामू ने कई बार सरकार से गुहार लगाई कि गांव में एक अच्छा स्कूल और अस्पताल बने, लेकिन उसकी आवाज अनसुनी रह गई। अंतिम संघर्ष और सफलता। रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा और अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देता रहा। उसके बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे थे और गांव के स्कूल में सबसे होशियार माने जाते थे। कुछ सालों बाद मोहन ने गांव से बाहर जाकर पढ़ाई की और एक सरकारी नौकरी हासिल कर ली। इससे रामू के घर की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। रामू की बेटी गीता भी पढ़ाई में होशियार थी और उसने भी अच्छी नौकरी पाई। अब रामू का परिवार गरीबी से बाहर आ चुका था। रामू को गर्व था कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसके बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया। निष्कर्ष। ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं है, बल्कि हर उस किसान की है जो कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। रामू की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसका संघर्ष हमें ये सिखाता है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहे तो सफलता जरूर मिलती है। कहानी यह भी बताती है कि शिक्षा और सही मार्गदर्शन से जीवन में बदलाव आ सकता है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो।